तो रियलिटी तो ये है कि प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हम उन एप्लीकेशन को बनाना भी चाहते हैं बट हमें वो स्पेशल फॉर्मेट नहीं पता है जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन हम रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर आप बिगिनर हो या प्रो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वीडियो सभी के लिए है। आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का प्रॉम्प्ट बताऊंगा एंड लाइव साथ में प्ले स्टोर के किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली एआई का यूज़ करके बिल्ड करके दिखाऊंगा। आप वेब ऐप बनाना चाहते हो या एंड्रॉयड ऐप, ये दोनों के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो एग्जाम्पल के लिए गूगल प्ले स्टोर से एक स्मार्ट टूल्स एआई का एप्लीकेशन है। इस स्मार्ट टूल एआई एप्लीकेशन में बहुत सारे टूल्स एक साथ इंटीग्रेटेड है। लगभग ऑलमोस्ट 50 से 60 टूल्स यहाँ पर सिर्फ इन्होंने 10 किए हैं और मैं आपको इसमें बहुत सारे टूल्स इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले जो भी आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी हो प्ले स्टोर से, उसके कुछ स्क्रीनशॉट आपको ले लेने हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप और भी अच्छे से उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में जो फोटोज़ पड़े वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चैट जीपीटी में आना है और कस्टमाइजेशन में जा करके आपको कुछ ऐसा कस्टमाइज कर लेना है कि जब भी आप कोई भी आप प्रॉम्प्ट मांगो चैट जीपीटी से तो वो डिटेल प्रॉम्प्ट आपको कैसे दें। मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रखा है टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। देन उसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट मैंने टाइप किया है जहाँ पर मैं एआई एप्लीकेशन बनवाऊँगा, बट यहाँ पर एक और चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है जो मुझे करनी चाहिए। अब उस चीज़ में क्या है कि हमें यूआई के लिए जैसा भी यूआई आपको चाहिए वो मेंशन करना होता है। कुछ टूल्स मैंने जो इससे बोले हैं इंटीग्रेट करने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स एक साथ इंटीग्रेटेड होंगे, बहुत सारे टूल्स हम एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे ही डेवलप करेंगे, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको एक और प्रॉम्प्ट देना है जो कि मैं ये प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगा। ये यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है, आपको सभी प्रॉम्प्ट के साथ आप इसको ऐड ऑन करोगे तो आपके लिए जो प्रॉम्प्ट मिलेगा एट लास्ट वो आपको पूरा का पूरा वेब ऐप या एंड्रॉयड ऐप जो भी चाहिए वो बिल्ड करके देगा। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे दिया उसके साथ में, और यहाँ पर ये मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है, बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अब दो चीज़ें हमको और मेंशन करनी है। फर्स्ट थिंग जो कि हमें स्क्रीनशॉट लिए थे कैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है, और दूसरा थिंग आपको ये देख लेना है कि यूआई आपको कैसी रखनी है। वो चीज़ें आपको वापस से चैट जीपीटी को दे देनी है और आपको बता देनी है, और देन उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करते ही आप देखोगे आपके लिए पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी रेडी करना स्टार्ट कर चुका है। आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो एंड क्लाउड का भी आप प्रॉम्प्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दोनों ही आपको बना करके देंगे। ऐसा सच आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। इस प्रॉम्प्ट को जो आपको प्रॉम्प्ट मिला है उस प्रॉम्प्ट को एक बार आपको फिर से देख लेना है। अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपको गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आना है, और आपको गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आने के बाद जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा है उसको हटा देनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में और एंड में कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड कर रखा होगा तो उसे आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको एक और चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है, जो कि आपको ये जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो उसमें आपको HTML का जो फाइल चाहिए वो सिंगल फाइल चाहिए, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाए। यानी HTML CSS और JS जो होगा वो एक सिंगल HTML फाइल के अंदर होना चाहिए। सारी डिटेल्स आपको अच्छे से मेंशन करनी है। अगर आप इन प्रोसेस को गलत करते हो तो फिर आपका जो स्टेप्स है कुछ बढ़ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जब भी आप टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको फर्दर पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है, फर्दर पार्ट्स में ब्रेक करो और देन इसके बाद कोड को इम्प्लीमेंट करो। और ये जो यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे रखा है उसको डालना मत भूलना, नहीं तो प्रॉम्प्टिंग आपकी बहुत बेकार हो जाएगी और आपको एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद उसको आपको सेंड करना है। उससे पहले आपको करना क्या है, एक यूआई के लिए इमेजेस आपको सर्च कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको इमेजेस पे चले आने हैं, जो भी यूआई इमेजेस जिस भी एप्लीकेशन का आपको पसंद आ रहा होगा उस एप्लीकेशन का यूआई का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप उसके फ़ोटो को सेव कर सकते हो। जैसा कि ये यूआई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो इस यूआई के इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपने लोकल डायरेक्टरी से इसको प्रॉम्प्ट के समय जो हम दे रहे हैं
उसमें ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और उस सेम जो हमने फ़ोटो को सेव किया है यूआई के लिए, उस फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हमारा ये लोकेशन पे फ़ोटो को हमने सेव कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस फ़ोटो को, तो जहाँ भी फ़ोटो होगा डाउनलोड्स में, डाउनलोड से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें कट भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको एग्री करके आपको फ़ोटो जैसी आपकी अपलोड हो जाती है, देन आपको यहाँ पर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ध्यान ये रखना, आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि यूआई के लिए इमेज है एंड साथ में HTML फाइल सिंगल होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, आपका HTML होगा, CSS होगा, JS होगा, जो कि एक सिंगल HTML फाइल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, देन सेंड किया। अब आपको फर्दर कुछ इंतज़ार करना है। फर्दर इंतज़ार करने का मतलब है कि कोड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोड जनरेशन के थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पर कोड जनरेशन के साथ साथ इसने यूआई के लिए जो इसने डेवलप करने को बोला है उसका कुछ एक मेरे को इमेज जनरेट किया है, तो उस इमेज को भी सेव कर लेना, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, ChatGPT का भी यूज़ करेंगे और गूगल AI स्टूडियो का भी यूज़ करेंगे। आप लोग कमेंट में ये भी बताना किसका आउटपुट सबसे बेस्ट रहा और कौन सबसे अच्छा वर्किंग हमको बना करके दिया है। ChatGPT पे भी जाएंगे, सेम प्रॉम्प्ट पे ऐड करेंगे फाइल्स को, जो हमने फाइल्स डाउनलोडेड किए हैं, जिस तरीके का हमें बनाना था वो सारा जो स्क्रीनशॉट हो गए, और जो हमारी फाइल्स थी उन फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉम्प्ट हमें जो मिला है उस प्रॉम्प्ट को दे देंगे, और प्रॉम्प्ट में जो चीज़ हमने मेंशन की थी वो यहाँ भी मेंशन कर देंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद सीधे सीधे इस प्रॉम्प्ट को आपको सेंड कर देना है। प्रॉम्प्ट को सेंड करोगे ChatGPT में, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, पर डे एक प्रीव्यू आपको फ्री मिलता है, तो वो हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर इस जो कोड जनरेट होगा उसको कॉपी करके एक फाइल में सेव करेंगे, देन उस फाइल को रन करके देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल AI स्टूडियो में जो हमें मिला आउटपुट उसको कॉपी करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस हद तक हमें है। तो एक मैंने फाइल बना लिया है, उस फाइल को मैं किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा, चाहे आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हमें कॉपी पेस्ट का ही काम है। तो मैं यहाँ पर सिंपल विजुअल स्टूडियो पे ओपन करता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ, इस कोड को जो हमने गूगल AI स्टूडियो से निकाला है। उसके बाद गूगल AI स्टूडियो का कोड कुछ ऐसा है जिसमें कि रिमाइंडर में जाते हैं तो हमारे जो भी आइटम है उसको हम डाल सकते हैं, उसको किस डेट पे हमको रिमाइंडर सेट करना है वो कर सकते हैं, और डन करने के बाद नीचे वो उस आइटम को क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है, जो कि डेट नहीं सेलेक्ट हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डेट सिलेक्शन में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरा आइटम भी सिलेक्ट करके आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हो। फिलहाल के लिए बैक का ऑप्शन भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। स्टॉप वॉच वो भी कमिंग सून में चला गया है, स्टॉप वॉच भी वर्किंग नहीं बनाया है। ठीक है, ये गूगल AI स्टूडियो का आपने आउटपुट देख रहे हो। ठीक है, अभी मैं ChatGPT का भी आउटपुट दिखाऊंगा। काउंटडाउन टाइमर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हम क्लिक कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए। इन सभी को वर्क करने के लिए हमें वापस से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा गूगल AI स्टूडियो को कि सभी चीज़ों को वर्किंग करो, और जो बैक का इशू आ रहा है बैक बटन का वो भी सही करो। ये चीज़ क्या है कि आप छोड़ दो, फिर वो काम स्टार्ट कर देगा वापस से, और काम स्टार्ट कर देगा, देन आपको दूसरा काम पे आना है। अब ChatGPT के आउटपुट को देखते हैं। ChatGPT जो हमें आउटपुट दिया है उसका क्या कोड वर्किंग है कि नहीं, उसे कॉपी करते हैं, देन आते हैं इस कोड को हटा करके उस कोड को डाल देते हैं। 400 लाइन्स ऑफ कोड लगभग अप्रॉक्सीमेट है, देन सेव करते हैं और इसका आउटपुट को चलो देखते हैं। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखो इसने कुछ हद तक UI को मोबाइल फ्रेंडली बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम रिमाइंडर सेट करने गए, कुछ आइटम वगैरह डाल देते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो डेट का बहुत अच्छा ऑप्शन इसने यूज़ किया है, और करते हैं सेव, तो यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बैक करते हैं तो बैक भी हो जा रहा है। स्टॉप वॉच पे आते हैं तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप वॉच स्टार्ट भी हो जा रहा है, रीसेट भी हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सारी फंक्शनैलिटीज़। बैक करते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन पे आते हैं काउंटडाउन टाइमर। टाइमर देख लेते हैं, 30 सेकेंड्स का हमने टाइमर सेट किया, नीचे 30 सेकेंड्स पहले अलाउ कर देना है, तो 30 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। रीसेट कर सकते हो, बैक कर सकते हो, सारा ऑप्शन यहाँ पर वर्किंग है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भी क्लोज करते हैं, सारे ऑप्शन को चेक करते हैं, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं जो इमेज को PDF पे कन्वर्ट करेगा।
इमेज को अपलोड किया मैंने, पीडीएफ कन्वर्ट किया तो पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर दिया है। अब मैंने एक ब्लैंक इमेज सेलेक्ट की तो ब्लैंक कर दिया, ठीक है। आप जो भी इमेज सेलेक्ट करोगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर ये भी चल रहा है। दूसरा टूल को जा करके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगले इमेज रिसाइजर है, ठीक है। तो इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको बैक करते हैं। क्यूआर कोड जनरेशन, कोई भी आप लिंक डालोगे उसका क्यूआर जनरेट हो जाएगा और कोई भी उस क्यूआर को स्कैन करता है तो उस लिंक तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके जनरेट करते हैं तो क्यूआर भी जनरेट हो रहा है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्यूआर डाउनलोड भी हो रहा है। क्यूआर को ओपन करते हैं तो ओपन भी हो जा रहा है, ठीक है। तो क्यूआर का कोई इशू नहीं है, क्यूआर वाला भी फंक्शनलिटीज वर्क कर रहा है, यानी चैट जीपीटी ने सारे चीज़ों को वर्किंग बनाया है, ठीक है, पहली थिंग, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हमारा यूनिट कन्वर्टर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। स्वैप मैंने स्वैप गलती से कर दिया, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नीचे आंसर भी एग्जैक्ट आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। देन यहाँ पर हमारा है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो स्पीच पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जैसे कि हेलो लिखा तो जैसे ही मैंने कन्वर्ट करने पे क्लिक किया तो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिच वगैरह सब कुछ वॉल्यूम वगैरह देख सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पर टोन को भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको चाहिए। और हाँ, ये मैं बता रहा हूँ प्ले करते ही ये 100% वर्किंग है, ऑन भी हो रहा है, प्ले भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एट लास्ट हमारा ऑडियो का ऑडियो रिकॉर्डर, जो कि अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे होगे स्क्रीन पे बढ़ जा रही है, तो यानी ये भी वर्किंग है। और उसके बाद फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड करने के बाद प्ले करके मैं सुनता हूँ तो सेम वही चीज़ कंटेंट प्ले भी हो रहा है। यानी गूगल AI स्टूडियो को प्रॉम्प्ट देने से अच्छा है कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करो। और चैट जीपीटी का अगर आपके पास कोई प्रो वर्जन हो प्लस सब्सक्रिप्शन हो तो और भी आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए चैट जीपीटी प्लस पे या प्रो पे, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपके लिए बेस्ट वीडियो पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आऊँगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक का पता नहीं चलता है। अब देखो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है उससे कितना हद तक मोबाइल फ्रेंडली इसने एप्लीकेशन डेवलप की है, ठीक है। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे जो प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दो फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते एक और नए वीडियो में।